मेवात जिले के पुन्हाना थाना क्षेत्र अंतर्गत तिरवाड़ा गांव के 40 वर्षीय जाफर नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 जून को जाफर ईद की खरीदारी के लिए पुन्हाना बाजार गया था। जाफर जब देर शाम तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को उसकी चिंता हुई और उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन कहीं पर भी सुराग नहीं लगा। 17 जून बकरीद के दिन सुबह 10 बजे हमें सूचना मिली कि जाफर बेहोशी की हालत में पुन्हाना शहर में पुलिया के पास मिला है, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। सूचना पाकर हम आनन फानन नल्हड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो जाफर को देखा। परिजनों ने बताया कि जाफर के पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। क्या नाम है जी? मेरा नाम यूसुफ बिगोद है। गाँव कौन सा? गांव तिरवाड़ा है। तिरवाड़ा गाँव के एक नौजवान लड़के की मौत हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? सर ये बड़े अफसोस की बात है। एक प्रशासन की आंखों में और वहीं करीब बिल्कुल जो इस तरह की घटना घटी है और पुलिस अभी तक इसमें सुस्त बैठी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेवात का जो पुन्हाना जो तहसील है, इसमें लगभग हमारी जो संस्था 3 साल से देख रही है, हर साल कोई न कोई मर्डर होता है, लेकिन वो कागजों में दम तोड़ जाता है। किसी को इंसाफ या किसी भी अपराधी को इसमें सजा का प्रावधान नहीं हुआ। तो इसी कारण यहाँ बढ़ावा है सारे शहरों में पुन्हाने के में। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से और मेवात एसपी साहब से और हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री से कि ये अहम जांच है और इस जांच का विषय है और इसमें कैडी से कैडी जांच करी जाए। जिस तरीका से इसके बॉडी पर चोट है, निशान है, सारी इंजरीज है, तो इसका कारण यही लगता है कि उसका मर्डर किया गया है। कि ये नहीं है कि भाई उसको जो घुमाने की कोशिश करी गई, उसके जो पोस्टमार्टम है वो बहुत लेट किया गया। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। कहीं न कहीं सिस्टम की भी कमी है और सिस्टम की जो लूजिंग है उसी कारण ये मर्डर हुआ। कब तक मर्डर का जो मामला ये छन जाना चाहिए था। एक आध अपराधी को इसमें गिरफ्तारी हो जानी थी, जो इसके मोबाइल नंबर था, लोकेशन सी, कॉल डिटेल सी, किससे संपर्क कर रहा है, कि कौन लोग उस लूट में थे। लूट भी की गई है उसके साथ, जो बच्चों के लिए लत्ता कपड़े के लिए पैसा लेके गया घर से। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है जो उसके पूरे परिवार के लिए, अपने जो 3-4 बच्चे हैं, उसके बीवी है, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जो बच्चे अनाथ बना दिए गए। ऐसे अपराधियों को प्रशासन की कहीं न कहीं आंख के नीचे जो चोरी हुई गई है, लूट हुई है, लूट के कारण उस बच्चे का जो मर्डर किया गया, बड़े अफसोस की बात है। क्या नाम है जी? मेरा नाम याकूब है। गाँव कौन सा? तिरवाड़ा मेरा गाँव। तिरवाड़ा गाँव के एक लड़के की मौत हुई है, क्या लगता था आपका? मेरा भतीजा लगता था, मैं उसका चाचा हूँ। क्या मामला है पूरा, किस तरह से मौत हुई? ये मौत का तो जांच का विषय है जी। इसका हमें तो इसके बारे में कुछ उसे शक जाता है जैसे इसके साथ किसी ने मारपीट करी हो। और ये गया था जी 16 तारीख में यहाँ से, और ये शॉपिंग के लिए गया था, बच्चों के लिए कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए। तो ये पूरी रात नहीं आया यहाँ। तो सुबह ही जब इतला मिली तो हमें यहाँ, हमको तो उसमें दुकान में जाना था। हमने तो नमाज अदा की थी वहाँ। इतना हम नमाज अदा करके आए थे, इतने यहाँ से लेडीज जा चुकी थी इसके घर से इसकी माता जी। तो वहाँ जाके उन्होंने हमारे लिए फोन करा, फिर हम गए तो वहाँ इसको मृत घोषित पाया गया लल्लड़ में। अब ये जांच का विषय है जी, क्या इसके साथ हुआ है, क्या नहीं हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है नहीं किया? पुलिस ने बड़ी मशक्कत से मुकदमा दर्ज किया। जब वहाँ पहुंचे थे लल्लड़ में भी, शाम का वक्त लगा दिया, आनाकानी कर रहे थे। ये तो मृतक के कितने बच्चे हैं? मृत के 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का। वो कमाने वाला एक ही था ये परिवार में। क्या मांग सरकार से करना? सरकार से यही मांग है हमारी, एक सरकार इसके लिए सही से प्रावधान करे और जो भी इसमें मुजरिम है, दोषी हैं, उनके साथ सख्त से कार्रवाई करे।